हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 2A। तो बच्चों, हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 2A के 1 to 3rd क्वेश्चन हमने जो है उसमें सारा कुछ कवर किया हुआ है। तो आज का हमारा लेक्चर क्वेश्चन 4 से स्टार्ट होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो बच्चों, हमें यहाँ पे जो है वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, ये आपको दिया गया है और इसके जो है वैल्यू फाइंड करने हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हम पहला क्वेश्चन बच्चों लेते हैं 1/3 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाइड 3/2 टू द पावर 2। तो ये आप यहां देख पा रहे हैं कि आपको पावर फॉर्म में दिया गया बेस हुआ और ये आपका पावर 3 है। तो आपको क्या करना है, बेस का पावर क्या है 3, तो आपको बेस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 आपने इसको जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/3 का पावर क्या है 3, तो हमने 1/3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ 3/2 है, इसका पावर 2 है, तो 3/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3/2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें से जो नंबर आपस में कट रहे हैं उसको काट सकते हैं। तो ये 3 से 3 गया, इस 3 से ये 3 गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अब कोई नंबर्स कटने वाले नहीं है। तो यहाँ पे 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, 1 1 जा, फिर आपका पूरा क्या आएगा 1 ही आएगा, ऊपर आपका 1 आ गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर जो है आपका 1 आया है। अब इसे हम जो है नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 1/12 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है इस टाइप से इसको जो है सॉल्व करना है। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि हमने पहला क्वेश्चन जो है इसका वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -2/3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड -3/4 टू द पावर 3। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि आपको जो है इसके वैल्यू फाइंड करने हैं। तो हमें क्या करना है, इस बेस पर पावर 4 है, तो इस नंबर को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाइड -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। तो यहाँ पे हमने 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपको जो है इसका पावर 3 दिया गया है, तो -3/4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -3/4 -3/4 तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम देख पा रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एक माइनस जो है विदाउट पेयर रह गया है, इसका पेयर नहीं है, तो ये ऊपर का नंबर पूरा क्या आएगा माइनस में आने वाला है। तो हम इसको जो है अब ये देखते हैं, जो नंबर एक दूसरे से कट रहे हैं उसको हम पहले काट देते हैं। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब इधर देखिए, ऊपर जो है 2 है, नीचे 4 है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ऊपर जो है सारे नंबर जो है कट गए हैं। तो ऊपर आपको केवल 1 बचा हुआ है, वो भी यहाँ पे माइनस है। तो सारे नंबर्स को 1 को जो जितने 1 है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है, तो आपका क्या आएगा -1 आएगा। हम यहाँ नीचे देखते हैं कौन कौन सा नंबर बचा हुआ है। यहाँ पे 3 बचा हुआ है, इधर सब कट चुका है।
इधर 4 है, तो आपके क्या बचे हैं 3 इंटू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 4 जा 12। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका वैल्यू क्या आ गया है -1/12। तो हम सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आपको यही देखना है बच्चों, पावर जितना लगा रहेगा उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है -1/5 टू द पावर 3 -1/5 टू द पावर 2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो है पावर 3 है, तो इस नंबर को आप जो है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1/5 हो जाएगा इंटू -1/5 हो जाएगा इंटू -1/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है पावर 2 है, तो इसको आपको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ बच्चों हमें जो है माइनस माइनस का जो है साइन चेंज कर लेना। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं माइनस जो है एक सिंगल रह गया है, तो इसका पेयर नहीं है, तो ऊपर आपका जो है क्या आने वाला है -1 आएगा। आप सभी 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे -1 है, तो आपका टोटल -1 आएगा। अब हमें जो है इसको नीचे का जो है मल्टीप्लाई करना। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा हो जाएगा 625। जब आप इसमें 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 5 6 जा 30, और 30 में 1 ऐड कर देंगे 31, तो ये आपका आ जाएगा 3125। तो आप यहाँ देख पा रहे बच्चों, आपका थर्ड क्वेश्चन जो है इसका वैल्यू आ चुका है। तो आपको जो है जितने पावर्स होते हैं उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, और माइनस माइनस का पेयर जहां पे लगेगा वो प्लस हो जाएगा। अगर कोई माइनस पेयर में नहीं है तो वो नंबर आपका माइनस में आने वाला है, और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता है। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 4/-5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड -5 टू द पावर क्यूब। तो बच्चों आपको यहाँ पे दिया गया है इसका पावर 2 है, तो आपको जो है इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 4/-5 इंटू 4/-5 इंटू यहाँ पे पावर 3 है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे माइनस एक पेयर में नहीं है, तो ये ऊपर के जो नंबर आएंगे आपके माइनस में आएंगे। इसको हम 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर देंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनको जो है मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे आपका 4 बचा हुआ है इंटू 4, ये और ये हो जाएगा, और आपका -5। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 4 4 जा 16, और 16 5 जा क्या हो जाएगा 80। तो बच्चों यहाँ पे माइनस का पेयर नहीं है, तो आपका ये माइनस में आएगा आंसर। तो आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपका जो है ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। -1/3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2/3 पावर 3। अब बच्चों यहाँ पे हमें ये देखना है, आपका डिवीजन दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको ये नंबर लिखना है -1/3 टू द पावर 5। अब इसको हम डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब मल्टीप्लाई चेंज होगा तो बच्चों ये जो नंबर 2/3 है
2/3 है, इस 2/3 को हम 3/2 लिख देते हैं। 3/2 पावर आपका वही रहेगा, पावर आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 2/3 है, मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 2/3 का रेसिप्रोकल लूंगा तो 3/2 हो जाएगा। अब इसको आप जो है, इस पे पावर 5 है तो 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करिए। 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। तो आप यहां देख पा रहे हैं 5 टाइम्स मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर आपका 3/2 है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताया था मैंने, माइनस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपका यहाँ पे माइनस सिंगल रह गया, इसका पेयर नहीं है तो ऊपर आपका क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला है नंबर। तो आप जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर कोई कट रहा है तो उसको काट देते हैं। 3 1 जा 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 3 1 जा। तो ऊपर जो है सारे नंबर कट चुके हैं, आपका ऊपर केवल 1 बचा हुआ है, वो भी माइनस में। तो आपका जब ऊपर के जो है सारे नंबर को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो है -1 आएगा। तो अब हम इसको जो है नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 2 × 2 × 2 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1 हो जाएगा। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 36 2 जा क्या हो जाएगा 72। तो आपको ये आंसर आपका आ चुका है। तो बच्चों आपको ये जो है वैल्यू फाइंड करना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा जो है 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बच्चों, -1/5 to the power 3 multiplied -1 to the power 85 to the power 5 2/5 to the power 2। अब बच्चों यहाँ पे हमें देखना है कि आपको जो है -1 to the power 85 दिया है। तो आपको हमने पढ़ाया है बेस आपका निगेटिव होगा, बेस आपका निगेटिव होगा। तो बेस आपका निगेटिव हो और पावर आपका ऑड नंबर, तो ये आपका ऑड नंबर है क्योंकि ये पावर जो है 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा। तो हमने बताया था कि बेस आपका निगेटिव हो और पावर आपका ऑड नंबर है तो आपका नंबर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो आप -1 को जब 85 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन -1 आने वाला है। तो इसका जो है -1 to the power 85 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे -1 आएगा। क्योंकि -1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आपको वही नंबर 1 ही आएगा। तो माइनस इसलिए आया क्योंकि इसका पावर ऑड नंबर है। जब इसका पेयरिंग करेंगे तो लास्ट में एक जो है नंबर पेयर में नहीं आने वाला है, बाकी 84 तो पेयर में आ जाएंगे। 1 जो है आपका एक पेयर में नहीं आएगा, उसी पेयर की वजह से यहाँ पे आपको -1। तो हम इसके प्लेस पे जो है -1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये आपका पावर 3 है तो इसको आप 3 टाइम्स लिखिए। आप यहाँ 3 टाइम्स इसको लिखिए, ये हो जाएगा। अब इसके प्लेस पे आपको -1 लिख देना है, -1 लिख देना है। फिर यहाँ पे आपका पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों, हमने जो है माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर जो है माइनस कोई नंबर नहीं है, तो आपका ऊपर का नंबर क्या आने वाला है, प्लस में आने वाला है। इधर 1 है 1 है 1 है 1, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। बाकी सारा 1 है तो 4 1 जा 4 आएगा।
ऊपर आपका 4 आ जाएगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 625 आ जाएगा। तो आप यहाँ इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये आपका जो है 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमें जो है इसका 7th क्वेश्चन देखना है। 7th क्वेश्चन देखना है बच्चों। -3/5 to the power 3 plus 7/25 divided by 5/2 to the power q। बच्चों हमें इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। आपने बॉड मास रूल पढ़ा होगा, तो आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर आपको कोई। अब यहाँ पे हम इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पावर 3 है, तो इसको आप 3 टाइम्स लिखिए, इंटू -3/5 इंटू -3/5 प्लस 7/25 डिवाइडेड बाई 5/2 टू दी पावर 3। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका माइनस सिंगल रह गया है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 3 जा 27। तो ये आपका माइनस में आएगा, -27 अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है बच्चों 7/25। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका। अब हमें इसको क्या करना है बच्चों, डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो 5/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, 2/5 हो जाएगा टू दी पावर 3। तो यहाँ पे 5/2 का रेसिप्रोकल हमें ले लेना है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हम इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 125 का जो है और 125 एंड 25 का आप एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आपका आएगा 125 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 125 आने वाला है। तो आप यहाँ देख पाएंगे जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा 125। तो आप यहाँ पे देखें, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो आपका जो है 1 जो है इसमें 27 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 आएगा प्लस 25 5 जा क्या हो जाएगा 5 आएगा। तो 5 को जो है आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका जो है 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका आ जाए, क्योंकि इसका पावर 3 है तो हमने 3 टाइम्स जो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको -27 है और 35 से 27 को माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का नंबर ज्यादा है इसलिए +8 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 8/125 आ गया मल्टीप्लाइड। अब हमें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/5 5 जा 25, 125। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका क्या आ जाएगा 64। और जब 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 15625। ये आपका जो है आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15625। तो आप बच्चों यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो 4th क्वेश्चन आप अच्छे से इसको कवर कर पाए हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। तो आपका ये 4th क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई नंबर आपको दिया है उसका जो है उल्टा लिख देना है। उल्टा कैसे लिखना है हम जो है क्वेश्चन लेके समझते हैं। अब यहाँ पे जो है बच्चों
दिया है 16/125, तो आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना है। इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना है तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। यानी आपको जो है क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए और न्यूमरेटर को नीचे लाइए। तो ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना है। तो यानी आपने उसको उल्टा कर दिया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है 125 एंड 16। तो ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, -27/64, इसको आप उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 64/-27 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आपका -2/4 है, -2 टू दी पावर 4 है। इसको हम बच्चों लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं और 1 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को जब 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का पावर 4 हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, आपको इसको जो है उल्टा कर देना है, तो 1 का पावर 4 हो जाएगा और -2 दी पावर 4 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, आपको मैंने यहाँ पढ़ाया था कि जो है p का पावर n अपॉन q टू दी पावर n, तो यहाँ पे हो जाता है p अपॉन q टू दी पावर n हो जाता है। तो यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/-2 टू दी पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे रेसिप्रोकल आपको कैसे लगाना है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लास्ट का क्वेश्चन फोर्थ है आपका, -3/7 टू दी पावर 2। आपको रेसिप्रोकल में क्या करना है, जो ये आपका -3/7 है, इसको आपको उल्टा कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 7/-3 टू दी पावर 2। तो ये आपका रेसिप्रोकल जो है फिनिश हुआ। तो बच्चों रेसिप्रोकल में हमें क्या करना होता है, जो नंबर आपको दिया गया उसी को उल्टा कर देना है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट हो चुका। तो बच्चों ये आपका 6th क्वेश्चन है, इवेल्युएट b² -9 ब्रैकेट में b-1 टू दी पावर 2 इफ b = 1.1। तो बच्चों हमें इसका जो है वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे b = क्या दिया है, 1.1, और हिंट में आपको दिया है क्या, 1.1 को आप जो है 11/10 लिख सकते हैं। अब ये 11/10 जो है आपको रखना है वैल्यू। आपको क्या लिखना है बच्चों, ये 11/10 b के प्लेस पे रखना है। तो b = 11/10 हमें रखना है। ये जहां जहां पे आपको b दिख रहा है, जहां जहां पे b दिख रहा है वहां पे 11/10 पुट कर देना है। तो हम लगाते हैं बच्चों, b के प्लेस पे हम 11/10 टू दी पावर 2 -9 11/10 -1 टू दी पावर 2। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, 11/10 को जो है पावर 2 लगा हुआ है, तो वो 2 टाइम्स जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा -9 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर 10 ऑफ एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इसका एलसीएम 10 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 10 आएगा। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। तो 1 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 1 जा 11 हो जाएगा। माइनस आपका आ जाएगा, 1 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है बच्चा, 11 को 11 × 11 करना है। तो 11 11 होता है 121, और 10 10 क्या होता है 100। यहाँ पे आपका माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा आपका,
और यहाँ पे आपको क्या 11 माइनस 10 हो जाएगा, तो क्या 1/10 हो जाएगा, और इसका पावर 2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 1/10 है, पावर 2 है, तो आप इसको जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा 121 100 माइनस 9। जब हम इसको 1/10 को 2 टाइम्स लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 121 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 आ जाएगा, 10 10 हो जाएगा 100। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 100 आएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या, इसको आप माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 112/100। तो इसको आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 100 में 2 0 है, तो आपको क्या करना है 112 लिखना है। अब आपको डेसिमल कैसे लगाना है, यहाँ पे 2 0 है तो 2 नंबर को छोड़कर आपको डेसिमल लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो इसलिए हमने 2 नंबर को छोड़कर डेसिमल लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये 6th क्वेश्चन आपका जो है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों ये आपका 7th क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये आपको दिया गया है और इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 12 × 12। यहाँ पे 5 का क्यूब है तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पता है बच्चों, मैंने ये आपको बताया था कि जो है बेस आपका निगेटिव और पावर आपका इवन, तो आपका प्लस में आएगा, और 1 का -1 की पावर 20 है तो इसकी वैल्यू आपका +1 ही आएगा। तो आप जो है इसके प्लेस पर जो है 1 लिख सकते हैं, तो हम इसको वहां पे लिख देंगे 1/19। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 12 144, ये आपका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 5 25, ये हो जाएगा 125, तो यहाँ पे 1/19 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा 9, और यहाँ पे 1 × 1/19, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 1। तो बच्चों आप जो है उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, आप उसमें से जो 1 आ रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये आपका 8th क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इसका सेकेंड नाम जो है रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो आपको इसमें बच्चों क्या करना है, रेसिप्रोकल ही करना है। तो आपको इसको पहले सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको आप रेसिप्रोकल में लिख देना है। तो हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। ये आपका जो है पावर कितना है आपका, यहाँ पे 1/2 का पावर 4 है, तो आप इसको 4 टाइम्स लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है डिवीजन दिया है, तो आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, और 1/3 को आप उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 को जो है 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल जो है कर दिया, तो इसका 3 का पावर 4 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे बच्चों क्या दिया गया है -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको इसको जो है आप सॉल्व करना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसको आपको जो है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 16। अब आपको इसको 3 का पावर 4 है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81।
तो बच्चों आपका जो है यहाँ पे क्या 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 81 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पेयर नहीं है तो ये नंबर आपको माइनस में आने वाला है, तो ये प्लस और ये माइनस आपका माइनस आ जाएगा, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ 1/8 आ जाएगा। तो इसको 16 और 8 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका 16 आएगा, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 81 आ जाएगा, माइनस इसको आप डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको 81 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपका आ जाएगा 79/16। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो है इसे सॉल्व करने के बाद क्या है, इसको आपने सॉल्व किया तो आया 79/16। तो अब इसी नंबर को आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा 16/79। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसी को आप उल्टा कर देना, वो आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसको हम सेकंड नाम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो बच्चों ये आपका 8th क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 9th। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1296/625 एंड एक्सप्रेस इट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो बच्चों आपको इस नंबर का पहले क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। तो आप रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है -1296/625। तो आपको इसका क्या बोला है, रेसिप्रोकल निकालना है, तो आपको ये उल्टा कर देना। तो ये आपका हो जाएगा 625/-1296। तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल आ गया। इसका क्या है, ये रेसिप्रोकल। तो अब इसमें कह रहा है बच्चों रेसिप्रोकल का ही जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो इस नंबर को जो है, इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों हम इसको लिखते हैं, बच्चों। तो यहाँ पे 625 है अपॉन -1296 है। तो यहाँ पे बच्चों ये माइनस है, तो माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए। ये आपका हो जाएगा 625/-1296। तो बच्चों आपको यहाँ इसको जो है प्राइम फैक्टर करना है। आप इसको फैक्टर में लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। और इसका जब फैक्टर हम लिखेंगे आपको 4 ही फैक्टर में करना है, क्योंकि इसका पावर 4 आने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 6 × 6 × 6 × 6। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों कि इसका जो है पावर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, माइनस आपका बाहर रहेगा, तो 5 का पावर आप क्या लिख सकते हैं 4, और 6 का पावर 4। तो ये आप बच्चों लिख सकते हैं -5/6⁴। तो ये आपका जो है आंसर हो जाए। तो बच्चों ये हम जो है अपना एक्सरसाइज 2A जो है अच्छे से कंप्लीट कर पाए होंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, और ये जो है आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।